हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज हम लेकर आए हैं डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। मतलब क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या है, इस वीडियो को पहले देखेंगे, बाकी अपनी राय बाद में देंगे। फैक्टिफाइड का वीडियो, प्लीज़ इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत औसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इंडिया या पाकिस्तान, ये डिबेट आपने न्यूज चैनल्स में कई बार देखी होगी। हाँ, लेकिन इन डिबेट्स में या तो इंडिया और पाकिस्तान के सैन्य ताकत की तुलना होती है या फिर क्रिकेट टीम्स की। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में से किसका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, और पाकिस्तान के इतिहास की किताबों में मौजूद इतिहास भारत में पढ़ाए जाने वाले इतिहास से कितना अलग है, और कश्मीर के बारे में वहाँ के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है। अगर आप भी इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखते हैं भाई। हाँ, Factified. Facts on मजा आने this. लगा। हाँ, लिटरेसी काफी रेट। improvement। दोस्तों, 1947 में आजादी मिलने के बाद दोनों ही मुल्कों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी लोगों का पढ़ा लिखा ना होना। दोनों मुल्क इस मॉडर्न दुनिया में अपनी जगह तलाश रहे थे, पर आंकड़ों के मुताबिक उस वक्त दोनों देशों में तकरीबन 12% लोग ही शिक्षित थे, जिसमें ज्यादातर लोग दोनों अमीर और देशों ऊंचे में। घरानों से आते थे। लेकिन अब आजादी मिले 75 साल बीत चुके हैं और इन सालों में पाकिस्तान की साक्षरता 12% दर बढ़कर 60% हो गई है, तो वहीं पाकिस्तान भारत की की 77%। हाँ, लेकिन ये कोई 78-9%। गर्व करने वाले आंकड़े नहीं है, क्योंकि आज भी दोनों ही देशों की फिर भी बहुत साक्षरता फर्क में है। एक बड़ा पॉपुलेशन हिस्सा भारत की मर्दों देखो का और हमारी है, देखो। जिसमें औरतें अभी हाँ? भी पीछे हैं। वाकई। भारत में 84.7% मर्द शिक्षित हैं और उनके मुकाबले केवल 70.3% महिलाएं। वहीं पाकिस्तान के आंकड़े भारत के मुकाबले काफी निराशाजनक हैं, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में 71.12% मर्द ओह। शिक्षित हैं और केवल 40.3% महिलाएं। इधर हम मार एक्सपेंडिचर खाते एंड हैं। ड्रॉप हाँ आउट भाई। रेट। हाँ, पढ़ाई पर Education खर्च हमारा को लेकर भी problem दोनों start है सरकारों का education रवैया से। सुधरा जरूर है, पर सुस्त ही रहा है। आज भारत एजुकेशन पर जहां 36.6 बिलियन डॉलर्स यानी अपनी जीडीपी का 4.6% हिस्सा खर्च हाँ, करता है, 4.6% वहीं पाकिस्तान बनता केवल है। 3.6 बिलियन डॉलर्स ही एजुकेशन सेक्टर पर खर्च करता है, जो 1% पाकिस्तान भी की नहीं है ना? जीडीपी का 2 से 2 से 3% है। 3% है। भारत में 875 यूनिवर्सिटीज बस। और 14,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, जिसके मुकाबले पाकिस्तान में कुल मिलाकर 198 यूनिवर्सिटीज और 1,468 कॉलेज हैं। अब चाहे पाकिस्तान की जनसंख्या भारत से ये कम ही मतलब क्यों ना हो, बराबर ही फिर थे भी एक ये तरह से। आंकड़े चिंताजनक तो हैं ही। ratio निकाली जाए ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने के मामले में भी पाकिस्तान अच्छी पाकिस्तान में स्थिति में बहुत नजर है। नहीं आता। पाकिस्तान में बहुत problem हो 34% जाती बच्चे है। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं। वहीं भारत में ड्रॉप आउट रेट 17.6% है। माने बहुत ड्रॉप कम आउट है के मामले पाकिस्तान के में नस्बत। भारत की कंडीशन पाकिस्तान से बेहतर है। टीचर्स की बात की जाए हर तो तरह से जहां अच्छा है भारत इनका में हर education 25 system। बच्चों के लिए एक टीचर है, वहीं पाकिस्तान में हर 45 बच्चों पर एक। टीचर्स की संख्या के मामले में तो भारत आगे है, लेकिन अगर टीचर्स की क्वालिटी और स्किल्स पर बात की जाए तो दोनों देशों की हालत एक समान ही है। आए दिन इंटरनेट पर इस तरह के वीडियोस वायरल होती रहती हैं, जहां हम देखते हैं कि टीचर प्राइमरी के बच्चों को भी सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी उस सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है। इधर बहुत ही इन्हीं सब problem कारणों होती की है, वजह बहुत से ज्यादा। हाल ही मैट्रिक में ये पास रिपोर्ट करके सामने आ आई जाते थी हैं। कि भारत में 5वीं क्लास तक के 50% बच्चे अब तक ढंग से पढ़ना या जमा घटा भी नहीं जानते। इसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि दोनों ही देशों में टीचर्स को बेहतर बनाने के लिए किसी भी तरह से प्रेरित नहीं किया जाता है। ये यहाँ problem टीचर की है तनख्वाह और हाँ भाई। प्रमोशन इस बात पर निर्भर Especially करता है कि सरकारी वो किस स्कूलों क्लास में। को पढ़ा रहे सरकारी हैं, ना कि इस बात पर कि उसे कितना अच्छा पढ़ाना आता है। आउटडेटेड सिलेबस। ओह, दोनों ही देशों की इधर शिक्षा बहुत व्यवस्था पुराना अंग्रेजों की देन syllabus है। है। वही हमारा तो अंग्रेज बहुत है जिन्हें यार, पढ़े लिखे वाकई। नौकरों की जरूरत थी। आजादी के बाद सिस्टम को बदलने के बजाय दोनों ही देश उसी सिस्टम को लेकर आज भी चल रहे हैं। साथ ही स्कूलों और कॉलेजेस का सिलेबस 40-40 साल से वही है। कितने ही स्कूलों में आज भी बच्चे विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 पर कंप्यूटर सीखते हैं, जिस वजह से बच्चों को असल दुनिया के लिए नहीं बल्कि नंबर लाने के लिए पढ़ाया जाता है। और जब यही ग्रेजुएट्स बात है। बाहर नौकरी लेने निकलते हैं तो वो उस नौकरी के लिए तैयार ही नहीं होते, जिस वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। पॉलिटिकल वो क्लाइमेट। रट्टा ही मराते हैं। हाँ? भारत के अभी मुकाबले ये मैंने पाकिस्तान की खत्म राजनीति किया। अलग अलग दौर से गुजरी। कभी सैन्य तानाशाही तो कभी आधा अधूरा लोकतंत्र, जिस वजह से जिसने जब चाहा वहां के इतिहास से छेड़छाड़ की। जियाउल हक ने सबसे पहले घोषणा की थी कि स्कूलों में सिर्फ वो किताबें पढ़ाई जाएंगी जो सरकार द्वारा अप्रूव्ड होंगी,
इसी वजह से हाँ। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी किताबों में कई ऐतिहासिक घटनाओं के अलग अलग विवरण मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान में 1971 के बांग्लादेशी स्वतंत्रता के चैप्टर्स के बारे में लिखा गया है, भारत ने बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद से वहां की जनता को पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ भड़काया और बाद में अराजकता हाँ। फैलाने के लिए हथियार भी मुहैया कराए, जिस वजह से पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। कश्मीर को लेकर भी कई झूठ पाकिस्तानी क्लासरूम में तथ्यों के रूप में परोसे जाते हैं। बुक्स में है यार, रिप्रेजेंटेशन ये होता है वाकई में। NSSO के एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी भारत में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है। ये बच्चे ज्यादातर पिछड़े और ये गरीब तबके से प्रॉब्लम होते दोनों हैं, कंट्रीज जिन्हें को कम है। उम्र से ही या तो काम पर लगा दिया गरीब जाता लोग हैं यार, है वो या बच्चे फिर इनके भेजते माँ बाप नहीं के हैं, पास सरकार इतने पैसे स्कूलों और में भी जरूरी यही हाल कागज होता है। नहीं होते जिससे ज्यादा एडमिशन पैसों हो की जाए। प्रॉब्लम हम है। सभी ने इस तरह के कई बच्चे अपने जीवन में जरूर देखे होंगे। वहीं पाकिस्तान में भी 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की यही हालत है। बच्चों को स्कूल तक Population लाने के भी लिए देख भारत लो। सरकार की Population तरफ भी से देख लो मिड डे उसके मील हिसाब और से। हमारे फिर भी स्कॉलरशिप्स 2 देने जैसी करोड़। कोशिशें भी निरंतर मतलब जारी 10% रहती हाँ हैं। भाई। भारत में इसके अलावा रिजर्वेशन का भी लेकिन प्रावधान है, 1 करोड़ जिससे 1 जाति करोड़ के आधार 40 पर करोड़ में शोषित 3 और करोड़ है वंचित और रह गए हमारे लोगों 2 को भी करोड़ है, आगे आने का 24 मौका करोड़ मिलता में है। से। भारत ने अभी एक नई शिक्षा नीति भी तैयार की है जो बच्चों के नंबर को नहीं बल्कि उनके संपूर्ण विकास पर ध्यान देगी। वहीं पाकिस्तान की सरकार भी शिक्षा को सुधारने के लिए नई नीतियां लाने की कोशिश कर रही है, पर अभी तो कोई भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ओवरऑल देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों को अपने एजुकेशन सिस्टम को इंडिया का बेहतर करने की education जरूरत फिर भी है, हमसे तभी बहुत दोनों ऊपर है। डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो पाएंगे। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि दोनों देशों में से किसका एजुकेशन सिस्टम आपको यार बेहतर अंदर लगा। भी बता दे भारत का अच्छा यार है। इंडिया का बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान से तो बहुत ही ज्यादा हमारा अच्छा है। इधर एक यार सच बताऊं ना, इतना मुझे बुरा लगता है, मुझे इंडिया का नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं। इधर जब देखते हैं ना बच्चा थोड़ा सा ठीक हो गया हाँ। या 8th 9th या 10th क्लास में पहुंच गया और समझदार हो गया, ये वो अगर वो घर वाले उसके गरीब होंगे ना तो उसको काम पे लगा देंगे, उसको आगे पढ़ने नहीं दिया जाता। ये बहुत बुरा है। एक चाइल्ड लेबर जो होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं इसका उनसे काम problem करवाया इंडिया में भी जाता है है। भाई। ये काम इंडिया में भी लेकिन है और पाकिस्तान में पाकिस्तान कुछ में कुछ ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है, उसको हमने अपडेट ही नहीं किया। अपडेट नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं है, मुख्तलिफ बुक्स मुख्तलिफ पढ़ाई जाती है। हमने आजकल दुनिया किस जगह पर चली गई है। और मैं सच बताऊं, विंडो 98 और उस पर तो हमने भी यार सच में बताऊं हमने सीखा है। वैसे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। कंप्यूटर की क्लासेस जो दी जाती थी, आज दौर बहुत चेंज हो चुका है। इंडिया में किस तरह का एजुकेशन है, लैपटॉप होंगे या जो भी है, मुझे इस चीज का नहीं इधर पता, भी वो जो आपको महंगे बेहतर बड़े पता है। स्कूल हैं उसमें हाँ। बहुत हैवी एजुकेशन आपको हैवी मिलेगा। एजुकेशन है, और जो लेकिन थोड़े उनकी हल्के, हैवी हाँ। फीसेस हैं, वो बेचारे फिर गरीब लोग गरीब जो है बंदा ना कहाँ अफोर्ड नहीं उसको afford कर कर सकता सकते। है। और इसमें ज्यादा जो पाकिस्तान में बच्चे 2 करोड़ के करीब जिन्होंने स्कूल तक नहीं देखा, उसमें मेन बात पता है क्या है? गुर्बत। बच्चे उनके इतने गरीब होते हैं, वो जा ही नहीं सकते बेचारे यार। सीधी सी मतलब बात इस तरह और स्कूल और सरकारी स्कूल भी ऐसे, मतलब अल्लाह ही हाफिज है। अब क्या करे बंदा। अब यार मैं सच बोलूं ऐसे स्कूल तो हैं इसमें जो- हमारी अगर एजुकेशन के मामले में देखा जाए, इंडिया ने 36 बिलियन जो है ना उन्होंने किया और भी ज्यादा कर रहे हैं हमारे 3-4 भाई इंडिया बिलियन के है total। 140 करोड़ लोगों में से 2-3 करोड़ बच्चा नहीं पढ़ता। हमारा 20-21 करोड़ लोगों में से देखो 2 करोड़ बच्चा मैं नहीं एक पढ़ता। और बात तुम्हें बताऊं, इंडिया में इतनी कमाल की यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, और अभी तो इसमें कोई GDP डाउट का नहीं है। 6% भी implement किया लेकिन जा रहा है। काम पाकिस्तान में भी बहुत होना है। इधर भी प्राइवेट जो इदारे हैं वो बहुत जबरदस्त लेकिन किस्म की सरकारी एजुकेशन नहीं दे है। रहे हैं। इंडिया में सरकारी सरकारी नहीं। बेस्ट है। इंडिया में सरकारी बहुत अच्छा दे रहे हैं और प्राइवेट तो दे ही दे रहे हैं। लेकिन यह है कि दोनों देशों में काम का या पढ़ाई की तरफ ध्यान देने के लिए बहुत जरूरत है। अभी बहुत सारा काम करना पड़ेगा, हमें तो कुछ ज्यादा ही और जरूरत है। हमें तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, सीधी बात है। आपका क्या कहना गाइस, अपने राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।